तो फिर ये सेलेक्टेड कौन हुआ? अच्छा, अभी इमरान खान को तो मेरे ख्याल में माफ फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, एक तरफ 11 इस्तीफे मंजूर हुए और साथ ही अब चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से डीनोटिफाई भी कर दिया गया। हुकूमती रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और फॉरेन फंडिंग का मामला जल्द निपटाने का कहा गया, और इस दौरान हम देख रहे हैं स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है। क्या कहते हैं आप इन सब खबरों पर? यह है कि इलेक्शन कमीशन तो एक सब्सिडरी के तौर पे काम कर रहा है PMLN की और हुकूमत की, तो लिहाजा जाहिर है उन्होंने तो मुझे लगता है रात नींद ही नहीं आई, खुशी से वो काम करते रहे हैं। पहले भी उन्होंने MPA राजा सगीर का सुबह 3 बजे नोटिफिकेशन जारी किया। ये भी आप देखें कि स्पीकर कासिम सूरी जब इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं 130 लोगों के, तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इसको क्या अख्तियार है कि वो उनके उस वक्त 130 की रेजिग्नेशन जारी ना करे और इस तरह से टुकड़ों में वो जो स्पीकर कर रहा है, ये पीपल्स पार्टी कर रही है या नून कर रही है, उनको क्या अख्तियार है कि वो उनको सियासी तौर के ऊपर मदद के लिए अपना कंधा दें। इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो तो सबके सामने ही है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है और जाहिर है कि उसके ऊपर हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी की सूरत हाल है, मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ये हुकूमत चाहे ऊपर हो जाए, सीधी हो जाए, उल्टी हो जाए, मुल्क में इलेक्शन होने हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो भी इकदाम कर रहे हैं, सवाए इसके इन इकदाम से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, इससे डॉलर जो है उसको पर लग गए हैं, स्टॉक मार्केट का हाल बुरा हो रहा है और मुल्क एक बहुत बड़े सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ये इस हुकूमत की वजह से है, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत, दरामदी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इक़दाम कर रहे हैं ये बौखलाए हुए, बौखलाहट में कर रहे हैं, इनको अपने जिस गड्ढे में ये गिरे हुए हैं उस गड्ढे को मज़ीद गहरा कर रहे हैं। इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, मुल्क में पॉलिटिकल क्यास है और उसका हल सिर्फ इलेक्शन। अच्छा, अभी नूरुल आरफीन ने भी ये बात की कि आर्मी चीफ ने जो राब्ता किया अमेरिका से, उनकी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट से, दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। तो ये तो आपको कहा जाता था कि उंगली पकड़ के चलाया गया सिलेक्टेड, तो ये अब क्या हो रहा है? यानी मिफ्ता साहब, इसका मतलब है फेल हो गए कि आर्मी चीफ को ये कहना पड़ रहा है कि जी IMF का मामला जल्द निपटाएं, वो डॉलर पाकिस्तान के पास आए, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। इस हुकूमत की तो टांगे ही नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल की कीमत में तब इजाफा करेंगे जब आर्मी चीफ जो है वो हमारे साथ बैठे। तो ये जो हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में खुद इजाफा ना कर सके, उन्होंने मईशत क्या चला। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगेन गवर्नमेंट ने बताया है कि असल हुकूमत कौन है, और अगर जाहिर है कि आर्मी चीफ को इन कामों के लिए भी फ़ोन करना पड़ेगा तो फिर हुकूमत की एग्जिस्टेंस के ऊपर तो एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो आता है। अच्छा, इस केस का आप क्या देख रहे हैं? ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला कहा जा रहा है, वो ममनुआ फंडिंग उसको कहा जाता है, लेकिन इस मुलाकात के बाद अगर फैसला आता है तो आगे का लाहेमल क्या होगा? बड़ी खबरें भी उछाली जा रही हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी थी, हालांकि उसमें तो वो मैं देख रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब का भी नाम है कि उनको भी फंडिंग की गई थी। नवाज शरीफ साहब को तो $20 मिलियन ऑफर किए गए थे। इमरान खान को तो कहा गया कि $1.3 मिलियन दिए गए थे, और वो भी हमने एडमिटेड, हमने यही कहा इलेक्शन कमीशन में कि ये पैसा जो है वो हमें मौसूल हुआ था और ये लीगल पैसा था, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो बाकी मामलात हैं, जाहिर है कि वो एक वो चलते रहेंगे जिस तरह से भी वो बनाए। कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लीगली, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा तो फिर हमारे पास सियासी हल भी। अभी तो हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन रिजाइन करे और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन आए जो इन तमाम बातों का फैसला करे। लेकिन इसमें भी हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके केसेस जो है उनका साथ ही फैसला किया जाए। ये हम ये नहीं कह रहे कि हमारे केस को डिले करें, हम सिर्फ कह रहे हैं कि सारी पार्टीज का इकट्ठा फैसला करें। ये तो हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं है जो आप अभी बात कर रहे हैं कि सबका फैसला इकट्ठा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही फैसला किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कर नहीं रहा। कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को एक कंपैरिजन मिले कि किस तरह से PTI क्या फंडिंग करती है, बाकी पार्टियां।
अच्छा, सदीक जान भी मेरे साथ है। सदीक, आप, मैं चाहूँगा अगला सवाल आप भी कीजिएगा, उससे पहले ये स्पीकर इलेक्शन जो हो रहा है फवाद साहब, 188 आपके नंबर्स हैं, लेकिन हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमसे भी लोग पूछते हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि नंबर गेम पर यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई बंदा इधर से उधर हो जाए। आपको क्या लगता है इस दफ़ा फिर तो नहीं कुछ सिंध हाउस वाला मामला होगा? नहीं, इस वक्त तो कोई ऐसा मामला नहीं है, स्मूथ इलेक्शन हो रहा है और सत्यान खान साहब आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन असूली तौर के ऊपर ये इलेक्शन ओपन बैलेट से होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो स्पीकर का इलेक्शन में लोग जो वोट डाल रहे हैं, ये अपनी वोट नहीं है इनकी, ये इनके पास अमानत है वोटर्स की जिनसे वो इलेक्ट होके आए, और उनको लोगों को पता होना चाहिए कि उनके उम्मीदवार ने किसको वोट डाली। तो इसलिए इसकी सीक्रेट बैलेट होने का जवाब नहीं बनता। फवाद साहब, ये बताइएगा कि ये जो पंजाब हुकूमत ज़ाहिर है बन गई आपकी और काबीना भी हलफ उठा लेगी, तो क्या इरादा है इमरान खान साहब का और आपका कि आप कितना अर्सा इसको चलाएंगे? और अब तो आपके पास बहुत बड़ा कार्ड है कि आप पंजाब असम्बली तोड़ सकते हैं और KP की असम्बली तोड़ सकते हैं, तो कोई ऐसा इरादा है आपका? देखिए जी, ये फैसला करना हमसे ज़्यादा ये PDM का एक देखते हैं कि वो क्या करते हैं। क्योंकि अगर हम क्या कह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि वो अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, उसके बाद वो दावत दें पार्टीज को इलेक्शन के फ्रेमवर्क तय करने के, उसमें ये चीज़ें तय होंगी। वरना देखें ना, अगर सिंध असम्बली बरकरार आप रखेंगे तो फिर पंजाब और KP असम्बली तोड़ना जो है वो तो मुश्किल हो जाएगा। और उनको चूँकि इन हालात में कोई भी केस नहीं बनेगा असम्बली तोड़ने का, तो प्रोविंशियल असम्बली तब टूटेंगी जब एक कंसेंसस होगा सियासी जमातों में। अदरवाइज तो सिर्फ वफाकी हुकूमत को हम चलता करेंगे, वहाँ इलेक्शन करेंगे। अच्छा, अभी ये जब इलेक्शन होते हैं 11 सीटों पर, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे? तहरीक इंसाफ ये जो इस्तीफे मंजूर करके नोटिफाइड किया गया, ये इलेक्शन नहीं होंगे। इन इलेक्शन से पहले जो है वो जनरल इलेक्शन। और आखिरी सवाल, चीफ जस्टिस वाला मामला, मरीम साहब ने कहा कि इसी से हम डरते थे, विद इन जुडिशरी जो है जनाब धड़ेबंदी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। ये तो ऐसे लग रहा है कि वो हमें सजाद अली शाह साहब वाला मामला लग रहा है, रफ़ीक तारड़ साहब और दीगर जजेस को जिस तरह अलग कर दिया गया था। तो ये कहीं उस तरह तो नहीं हो रहा? ख़त व खिताबत भी शुरू हो गई है, कोई एक जज दूसरे के खिलाफ लिख रहा है, यूँ नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ये बड़ा मतलब अलमिया है हमारी हायर जुडिशरी के लिए कि उसमें डिवीज़न की कैफियत पैदा करने की कोशिश हो रही है। नहीं, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस तरह से बिल्कुल हरगिज नहीं होना चाहिए था। जो ये हुआ है उससे यकीनन एक तासुर जाएगा डिवीजन का, और हुकूमत जो है ये डिवीजन क्रिएट करवा रही है। इनका रोल हमेशा से गंदा रहा है। पहले रफ़ीक तारड़ ये काम करता था इसके लिए, अब कुछ और पार्टी लीडर्स ये काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मुनासिब नहीं है और इसके नतीजे में जुडिशरी कमज़ोर हो। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।